तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय इस वीडियो में आपसे जो है प्री एचडी कोर्स वर्क का पेपर डिस्कस करूंगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो आज ही हुआ है। और आप सबसे पहले व्यूअर्स ये मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी प्री पीएचडी के। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो ऐसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं उसमें यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करके और डेट मेंशन करके कौन सी डेट में हुआ। तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है 6396242878। तो उस पर प्लीज़ भेज दीजिएगा ताकि जो मैं अदर स्टूडेंट्स को आने वाले पेपरों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन कॉमर्स का ये एग्ज़ाम हुआ है आज 9 जनवरी 2024 में। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो स्टेट्स इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। लेखांकन मानकों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए तथा भारत में इसका महत्व भी बताइए। सेकेंड, एक्सप्लेन IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, राइट लेटेस्ट स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI, है ना, फुल नेम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक को स्पष्ट कीजिए और ICAI द्वारा जारी लेखांकन मानकों की नवीनतम स्थिति लिखे। तो बुक्स में है, 11th की भी जो बुक्स है लेटेस्ट आप देख सकते हैं, उसमें ये आपको मिलेगा। और कई जो है डिग्री कॉलेजेस वाली बुक्स में भी है, BCom में या MCom वाली में। थर्ड है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस मार्केट, डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार की अवधारणा को समझाइए, वित्तीय बाजार के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, एक पेपर चलता है कई यूपी की कई यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस। तो इसकी टेक्स्ट बुक्स आती हैं, तो उसमें ये चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल फाइनेंस, हाईलाइट द रिसेंट डेवलपमेंट, टूल्स एंड मेथोलॉजी इन फाइनेंशियल रिसर्च। अंतर्राष्ट्रीय वित्त से आप क्या समझते हैं, वित्तीय अनुसंधान में वर्तमान विकास, उपकरण और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। फिफ्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, डू यू थिंक दैट इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इन प्रैक्टिसिंग एथिकली। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा उद्योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए, क्या आपको लगता है कि भारतीय बीमा क्षेत्र नैतिक रूप से काम कर रहा है। फिफ्थ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, कैशलेस इकोनॉमी, सोशल बैंकिंग और डिजिटलाइजेशन। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, नकद रहित व्यवस्था, सामाजिक बैंकिंग और डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट है सेवंथ, एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डू यू थिंक GST इज द रिफॉर्म दैट विल लीड इंडियन एंटरप्राइज टू ग्रोथ। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर को संक्षेप में समझाइए, क्या आपको लगता है कि GST वह सुधार है जो भारतीय उद्यमों को विकास की ओर ले जाएगा। एट, एक्सप्लेन द मेजर प्रिंसिपल्स एंड डेट शुड बी कंसिडर्ड इन जनरल ड्यूरिंग द टैक्सेशन। उन प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए जिन पर सामान्य रूप से कराधान के दौरान विचार किया जाना चाहिए। नाइन्थ, राइट एन इजी ऐसे ऑन न्यू मॉनेटरी पॉलिसी 2023 एंड इट्स रेलिवेंस एंड प्रोविजंस। नई मौद्रिक नीति 2023 की प्रासंगिकता और प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द ऑब्स्टिकल्स फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी इन बिकमिंग डेवलप इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में आने वाली
बाधाओं की व्याख्या की। तो इंडियन इकोनॉमी की बुक्स में ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, प्री पीएचडी कोर्स वर्क पेपर में ये ऐड है, और जैसे जैसे मेरे पास पेपर्स आपके आते रहेंगे मैं उनको टाइम से अपलोड करता रहूँगा। और भी प्लेलिस्ट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। 1 लाख से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर अपलोडेड हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। आप विजिट करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।